देवी, देवी, आंखें खोलो। उठो देवी, आंखें खोलो। स्वामी, मारुति, मैं तुम्हारी आभारी हूं, क्योंकि आज तुम्हारे कारण ही मुझे मेरे स्वामी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुम्हें इस दर्शन का सौभाग्य मेरे कारण नहीं, अपितु तुम्हारे प्रेम कारण संभव हुआ है। तो ये है विभीषण जो यहाँ तक आ पहुंचा है। मुझे इसकी सूचना महाराज को अति शीघ्र देनी होगी। रोमा, किस मुंह से तुम्हारा सामना करूं मैं? इतना बड़ा आरोप लगने के पश्चात मैं तुमसे दृष्टि कैसे मिला सकता हूं? क्या दीदी आपको भी लगता है कि मेरे पति दोषी? नहीं रोमा, नहीं, सुग्रीव दोषी नहीं है। उनका चरित्र बिल्कुल साफ है और मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कोई अनर्थ नहीं होने दूंगी। ये मेरी कैसी विवशता है कि अपनी आंखों के सामने अनर्थ होते देख रही हूँ। क्या मैं मौन रहकर अधर्म नहीं कर रही हूँ? घोर अधर्म है ये, घोर पाप। किंतु नहीं, अब चाहे मेरा जीवन और संबंध दोनों ही क्यों ना नष्ट हो जाए, मैं महाराज को ये अनर्थ नहीं करने दूंगी। स्वामी, अब अंतिम निर्णय आपको ही लेना है। देवी, मुझे आपको अर्धांगिनी बनाने हेतु मुझे आपके पिताजी से वार्तालाप करनी होगी। नहीं विभीषण जी, वो इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। वो अपनी पुत्री का विवाह असुर कुल में कराने को किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। स्वामी, यदि मेरे पिता ने हमारे विवाह के लिए अनुमति नहीं दी तो? असुर कुल में असुर के साथ विवाह की सहमति मैं कदापि नहीं दूंगा। वानर बालक, मैं तो तुम्हें सामान्य बालक समझ रहा था, किंतु तुम तो मेरी समस्त समस्याओं एवं जटिलताओं की सामग्री सिद्ध हो रहे हो। अब तुम्हारा यह दुस्साहस कि तुम इसे यहां तक ले आए। महाराज, मैं तो वही कर रहा हूँ जो विधि द्वारा पूर्व निर्धारित है। महाराज रथराज, मैं ऋषि विश्रवा पुत्र दशानन रावण का अनुज विभीषण
आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में सौंप दें। नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी पुत्री की हत्या कर दूंगा, परंतु असुर कुल में उसका विवाह कभी नहीं करूंगा। तुम मेरे शत्रु हो विभीषण, शत्रु। तुम्हारे भ्राता रावण ने मेरे मित्र कुबेर से उसकी स्वर्ण लंका छीन ली थी, और तुम मुझे ऐसे छली प्रपंची कुल में बेटी देने को कह रहे हो? असंभव। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी पुत्री पर असुर कुल की छाया भी पड़ने नहीं दूंगा। बस, अब एक शब्द भी नहीं। अब ना कहने को कुछ बचा है, ना सुनने को कुछ बचा है। और तुमने तो यक्ष लोक के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सैनिकों, सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। सावधान, कोई भी आगे मत बढ़ना। नहीं मारुति, नहीं। हम यहां युद्ध करने नहीं आए। हमें तो केवल उस मंगल कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिस मंगल कार्य हेतु हम यहां आए हैं। आज मुझे अपने प्रभु श्री राम के कार्य हेतु बंदी बनना ही होगा। अपनी लीला, अपनी शक्ति नहीं दिखानी होगी। दासियों, इसका श्रृंगार करो। बारात आ चुकी है। अनुज सुग्रीव, भ्राताश्री आप? मैंने सोचा भी नहीं था कि जीवन में ऐसा समय आएगा जब अपने हृदय के टुकड़े को कारावास में भेजने का इतना कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। सुग्रीव, मैं राजधर्म से बंधा हुआ हूं। उस स्त्री के आरोप और सारे साक्षी सब तुम्हारे विरुद्ध संकेत कर रहे थे, इसलिए मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। जिस भाई को मैं यहां का युवराज बनाना चाहता था, युवराज देखना चाहता था, आज उसी भाई को मैं कारागार में देख रहा हूं। हे ईश्वर, ये किस जन्म का पाप है? किस जन्म का पाप है ये प्रभु?
सुग्रीव, इस एकांत में राजा के नाते नहीं, एक भाई के नाते पूछ रहा हूं। बता दो, सत्य क्या है? उस नर्तकी ने तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाया है, भ्राताश्री, क्या आपको लगता है कि आपका ये छोटा भाई किसी भी स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार कर सकता है? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कार्य कदा भी नहीं कर सकते हो। किंतु तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अभी जीवित है। तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, तुम्हारे साथ न्याय होगा, पूर्ण न्याय होगा। सुग्रीव, न्याय तो हो चुका है। अब तू कभी भी युवराज नहीं बन सकता। अब किष्किंधा का युवराज होगा मेरा पुत्र अंगद, और यही है पाली का न्याय। विवाह का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। अब कन्या को बुलाइए। अब आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पुत्री, यक्षपति को जयमाला पहनाओ। माला पहनाओ। पिताश्री, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। ये तो क्या कह रही है पुत्री? यही कि मैं ये विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। क्योंकि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। और मन ही मन उन्हें अपना पति वरण कर चुकी हूँ। यक्षपति, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। आप चाहें तो मुझे दंड भी दे सकते हैं। देवी, कौन है वो भाग्यशाली जिसे आप प्रेम करती हैं? विभीषण, 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 विभीषण। ऋषि विश्वा के पुत्र और लंकेश के अनुज विभीषण।
विभीषण, हमारे परम शत्रु का भाई विभीषण, हमें रावण से प्रतिशोध तो लेना ही था, किंतु अब उससे पहले मुझे इस विभीषण का अंत करना होगा। और उसका अंत करने के लिए मैं ऐसी चाल चलूंगा कि उस विभीषण का अंत भी हो जाएगा तथा सुषमा और मेरे नए जीवन का प्रारंभ भी। विवश हो जाओगे सुषमा मुझसे विवाह करने को। चाल ऐसे चलूंगा मैं। मारुति, अब क्या करें? कोई युक्ति बताओ। विभीषण जी, सुषमा का हरण कीजिए। हरण? ये आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं? नहीं मारुति, किसी का भी हरण करना अनैतिक कार्य होता है। विभीषण जी, कभी कभी नीति एवं नियमों के निर्धारण की सत्यता एवं स्थायित्व की रक्षा हेतु अनैतिकता का अवलंब लेना पड़ता है। और यहाँ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई है। देवी सुषमा आपसे प्रेम करती है और उसका पिता उसके प्रेम के विरुद्ध है, और आपका एवं उसका विवाह नीति द्वारा निर्धारित किया गया है। इस विवाह का आदेश प्रभु श्री राम का है। ऐसे में मुझे हरण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। नहीं मारुति, ये मुझसे नहीं होगा। कोई अन्य मार्ग हो तो बताओ। एक मार्ग है। इस विवाह का आदेश प्रभु श्री राम का है। ऐसे में मुझे हरण के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। नहीं मारुति, ये मुझसे नहीं होगा। कोई अन्य मार्ग हो तो बताओ। एक मार्ग है। कौन सा मार्ग? एक अत्यंत सरल मार्ग है। स्त्री है एक और उससे विवाह करने वाले हैं हम दो। अतः हमारे विवाह का निर्णय ना तो हम करेंगे, ना कन्या करेगी, ना कन्या का पिता करेगा, और ना ही करेंगे तुम्हारे ईश्वर। तो फिर इस विवाह का निर्णय कौन करेगा? हमारे इस युद्ध का निर्णय ये तलवार करेगी। रावण के भाई
मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। जो विजयी होगा वही वर होगा सुशर्मा का। बोलो, स्वीकार है तुम्हें ये चुनौती? बोलो विभीषण, कौन क्यों हो गए? मृत्यु के भय से भयभीत हो गए या नहीं। ना तो हम मृत्यु से भयभीत हुए हैं और ना ही पराजय से। हमें ये चुनौती स्वीकार है। तुमने इस चुनौती को स्वीकार करके अपनी मृत्यु का आमंत्रण दिया। विभीषण, इस युद्ध में तुम्हारा अंत करके मैं रावण से उसके छल का प्रतिशोध लूंगा, उस छल का जो उसने यक्ष कुबेर के साथ किया था। रावण को तो हम नहीं मार सके, किंतु तुम्हारी हत्या के सुअवसर का उपभोग हम अवश्य करेंगे। अवश्य विभीषण, अवश्य। कारकोटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी उपाधियां तुम्हें दी जाएं, सब पौने हैं। तुम्हारी उपलब्धियों के सामने सब धूमिल है। देवी रुमा जी, आप यहाँ? मैं इनसे बात करने आई हूँ। मुझसे? हाँ, क्या क्या बात करना चाहती है आप मुझसे? सत्य जानना चाहती हूँ मैं, आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का सत्य। देवी, मुझे जो कहना था उन्हें राज्यसभा में कह दिया मैंने। वो सत्य नहीं है। झूठ है, सरासर झूठ है। ये आप क्या कह रही देवी? आप चुप रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही। मुझे इनसे बात करनी है। बोलिए देवी कारकोटी, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? किसी के भय के कारण या धन के मोह के कारण? यदि आप ये सब धन के कारण कर रही हैं, तो बोलिए कितना धन चाहिए? मिलेगा। और यदि आप ये सब किसी से भयभीत होकर कर रही हैं, तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये राज्य महाराज बाली का है। यहां आपके साथ कोई अहित नहीं होगा। बोलिए, निर्भीक होके बोलिए। मारुति, ये क्या किया?
यक्षपति की चुनौती स्वीकार करके आपने बहुत बड़ी समस्या मोल ली है। समस्या मोल नहीं ली है, अपितु समस्या का निराकरण किया है। मारुति, समस्या का निराकरण तो तब होता जब मुझे युद्ध करना आता होता। मैं अनभिज्ञ हूं, युद्ध से भी और युद्ध कौशल से। शस्त्र उठाना तो दूर, मैंने तो आज तक अपने जीवन में शस्त्र विद्या का परीक्षण तक नहीं किया है। फिर आप ही बताएं मारुति, मैं युद्ध कैसे करूंगा? तात्पर्य, युद्ध के अतिरिक्त सुश्रिमा को धर्म अनुगत विधि से ग्रहण करने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अर्थात ये युद्ध आवश्यक है, और जब युद्ध आवश्यक है तो आप उसकी कला जाने अथवा कौशल ना जाने, क्योंकि आपकी इंद्रियां युद्ध के कौशल को स्वयं ही तैयार कर लेंगी। इसी कारण आप निश्चिंत रहें, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त गुण समस्त प्राणियों में पहले से ही विद्यमान होता है। किंतु मारुति, मैं इस युद्ध के लिए सहमत नहीं हूं। होना पड़ेगा विभीषण जी, क्योंकि ये बात किसी के जीवन एवं मृत्यु की है। ये बात धर्म पर चलने वाले अनुयायी के विजय की है। आपको ये युद्ध करना ही होगा। यक्षपति को पराजित कर आपको रथराज को विवश करना ही होगा कि वो स्वयं अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथों में दे दे। समझ लीजिए कि धर्म स्वयं चलकर आपके पास आया है। इस सुअवसर को व्यर्थ मत जाने दीजिए, मत जाने दीजिएगा। विभीषण जी, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ, किंतु विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको ये युद्ध लड़ना ही होगा। क्यों कर रही हैं आप मेरे पति पर ये अत्याचार? क्यों मेरे जीवन को नर्क बनाना चाहती? क्यों दो भाइयों के प्रेम को इस तरह से डसना चाहती? क्यों किष्किंधा की प्रसन्नता पर ग्रहण लगाना चाहती है? क्यों? क्यों? बोलिए, बोलिए देवी, बोलिए। देवी, मैं भी एक स्त्री हूं। विवाहिता नहीं हुई तो क्या, किंतु विवाहिता स्त्री के दुख को भली भांति समझती हूँ। आपके आरोपों का मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप कितनी आहत हैं अपने पति के अधर्म से, अथवा मैं ये भी जानती हूँ कि आहत और आघात के धनुष से केवल आरोप और प्रत्यारोपों के ही बाण चलते हैं, किंतु उनसे सत्य नहीं बदलते देवी। नहीं, ये सत्य नहीं है। मेरे पति ने कोई अधर्म नहीं किया, वो निर्दोष निष्कलंकित है वो। किंतु सत्य तो ये है कि आप एक स्त्री होकर एक स्त्री की शत्रु बन गई हैं। आप मेरे धर्म, मेरे विश्वास, मेरी आस्था, इन सबका नाश करना चाहती हैं। किंतु एक बात स्मरण रखिए, एक दिन
सत्य के तेज में प्रकाश जला के भस्म कर देगा तुम्हारे इस असत्य को और प्रपंच के फूस के ढेर को। बेचारी असहाय अभागन स्त्री। मारुति, मैं एक भक्त हूं, योद्धा नहीं। मैंने अपने पूरे जीवन केवल मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की भक्ति की, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया। यदि एक पल के लिए मैं आपकी बात मान लूं और इस युद्ध के लिए तैयार हो जाऊं, फिर मैं विजयी नहीं होऊंगा। आपका संशय स्वाभाविक है विभीषण जी। मैं जानता हूं कि आप युद्ध कौशल में निपुण नहीं हैं। आपने कभी शस्त्र नहीं उठाए, किंतु एक बात जान लीजिए कि मनुष्य के भीतर इस संसार की सभी विद्याएं समुपस्थित होती हैं। तथा दूसरी बात ये कि आप धर्म के मार्ग पर हैं, तथा आज तक कभी भी किसी भी युद्ध में धर्म की पराजय नहीं हुई है। इसीलिए आप निश्चिंत रहें। देवी? देवी आप? हाँ देवी, सब कुशल तो है? स्वामी, मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि आपने यक्षपति की चुनौती स्वीकार कर ली है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। किस लिए? और इस थाल में क्या है? खडक। और ये खडक आपको हमारे प्रेम की रक्षा हेतु उठानी है। और ये खडक आपको हमारे प्रेम की रक्षा हेतु उठानी है। नहीं देवी, मैं इस खड़क को नहीं उठाऊंगा। परंतु क्यों? स्वामी, आप ये खडक क्यों नहीं उठा सकते? स्वामी, खडक उठाने का प्रश्न हमारे प्रेम से नहीं जुड़ा, मेरे जीवन से भी जुड़ा है। यदि आपने अपने दासी के जीवन हेतु ये खडक नहीं उठाई, तो मैं आज इसी क्षण इस खडक से अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। इस खडक से अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। विभीषण जी, सत्य है देवी सुषमा का कथन। किंतु मारुति, ये कैसा धर्म संकट है? विभीषण जी, ये धर्म संकट नहीं है, संकट हटाने का माध्यम है।
चुनौती को परिणाम तक पहुंचाना ही होगा। आपको इस खड़ग को उठाना ही होगा विभीषण जी, क्योंकि इस खड़ग से जुड़ी है आपके प्रेम की रक्षा, एक स्त्री के जीवन की रक्षा तथा सर्वोपरि प्रभु श्री राम की भक्ति की पराकाष्ठा। ठीक है मारुति, एक स्त्री की जीवन की रक्षा हेतु और प्रभु श्री राम की आज्ञा हेतु मैं विभीषण इस खड़ग से उठाने के लिए तैयार हूं।